एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले दो वीडियोस में हमने एरेज के बारे में देखा था और इससे पहले हमने डेटा स्ट्रक्चर और डीएसए का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरेज पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा एरे है ना, इस एरे पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन आता है वो आता है सर्च इन एरे। कि हम एरे में किसी भी एलिमेंट को, मान लो कोई एक्स एलिमेंट है, उसको मैं इस ARR, इस एरे का नाम है, इसमें मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, सर्च कर सकती हूँ। ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ठीक है, सर्च तो कर सकते हैं, पर कैसे। तो यार मैं तुम्हें बोलूंगी कि देखो, सर्च करने के दो जो मेन कॉन्सेप्ट्स है, मेन एल्गोरिदम्स है जो हम यूज करते हैं, एक तो हमारी लीनियर सर्च एल्गोरिदम है, एक हमारी बाइनरी सर्च एल्गोरिदम है। और भी बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती है, जैसे मैं अगर तुम्हें बोलूँ तो टर्नरी सर्च होता है। ठीक है। टर्नरी सर्च के अलावा जंप सर्च होता है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल सर्च होता है। तो काफ़ी सारी सर्चिंग एल्गोरिदम्स होती है, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दो एल्गोरिदम्स है, एक तो हमारी लीनियर सर्च है और एक हमारी बाइनरी सर्च है। तो ठीक है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, एक एरे दे रखा है और एक एलिमेंट दे रखा है। देखो, 6 को तुम्हें इस एरे में जाके क्या करना है, सर्च करना है। कि यार मैं तुम्हारे पास आई और मैंने तुम्हें जाके बोल दिया कि यार एक एक्स एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 6 है, उसको जाके तुम इस एरे में क्या करो, सर्च कर लो। तुम क्या कर लो, सर्च कर लो और मुझे बता दो वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे, तुम्हें दो चीज़ें दिमाग में आएगी कि तुम क्या कर सकते हो। या तो तुम यहाँ पे लीनियर सर्च लगा सकते हो, या फिर तुम बाइनरी सर्च एल्गोरिदम लगा सकते हो। तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ लीनियर सर्च। देखो, लीनियर सर्च जब तुम एरे पे लगाते हो तो तुम क्या करते हो, शुरुआत से लेकर, मतलब जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो, मान लो तुम 0 पे खड़े हो, तो यहाँ से तुम हर एक एलिमेंट को चेक करोगे कि क्या ARR ऑफ, मान लो अगर मैं इस पॉइंटर को आई नाम दूं कि ARR ऑफ आई हमारा वो जो एलिमेंट है जिसको ढूंढ रहे हैं हम, उसके इक्वल है या नहीं है। तो तुम क्या है, मान लो 0 पे खड़े हो, तो क्या ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 इक्वल इक्वल एक्स है क्या। तो ARR ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, हमारी 5 है। क्या वो हमारे 6 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो तुम सिंपली आगे चले गए। फिर तुमने वही 1 के लिए बात की कि क्या ARR ऑफ 1 इक्वल इक्वल एक्स है क्या। तो देखो, ये 4 है और ये हमारा क्या है, 6 है, ये भी नहीं है। तो तुम सिंपली कहाँ चले गए, आगे चले गए। इस तरीके से तुमने सेकंड एलिमेंट को देखा, थर्ड को देखा, फोर्थ को देखा। ऐसे करते करते तुम इस वाले एलिमेंट पे पहुंच गए। अब तुमने इस वाले एलिमेंट के लिए चेक किया कि क्या ARR ऑफ 11 इक्वल इक्वल एक्स है क्या। तो देखो, ये भी 6 है और ये भी 6 है। मतलब तुम्हें तुम्हारा एलिमेंट क्या है, तुम्हें तुम्हारा एलिमेंट इस पोजीशन पे मिल गया। अब तुम यहाँ से आगे नहीं जाओगे, क्योंकि जब तुम्हें जो एलिमेंट ढूंढना था, अगर वही मिल गया तो तुम इसके आगे क्यों ढूंढने जाओगे। तो तुमने यहाँ पे सिंपली बोल दिया मुझे आके, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 11, कि 11th इंडेक्स पे आपको जो एलिमेंट ढूंढना था वो आपको मिल गया। तो देखो, हमने कहाँ से शुरुआत की, हमने शुरू से शुरू किया। हमने लाइक 0th इंडेक्स से शुरू किया और फिर जिस भी एलिमेंट को हम ढूंढ रहे थे उस इंडेक्स पे जाके हम रुक गए। ठीक है। तो ये क्या हुआ, लीनियर फैशन में ही हुआ कि हम शुरुआत से चल रहे हैं एकदम आखिर तक। ठीक है। अब मान लो कि कोई एलिमेंट यहाँ पे मान लो x8 होता, तो अब हम इस पूरे ही एरे में, ये जो भी हमें एरे दिया हुआ है, हम इस पूरे में ही शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखते और वो हमें नहीं मिलता। लास्ट में हमारा ith पॉइंटर कहाँ पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता। और ये हमारी क्या है, ये तो हमारी इनवैलिड इंडेक्स है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो तुम मुझे क्या बोल देते कि एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो ये था हमारा लीनियर सर्च। ठीक है, ये हमारा लीनियर सर्च था। ठीक है। अब देखो, हम किसी भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए, हम पूरे के पूरे एरे में सर्च कर रहे हैं, पूरे के पूरे एरे में सर्च कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर आखिरी तक। ठीक है।
अब देखो, मान लो अगर मेरे को कोई एलिमेंट यहीं पे ही मिल गया, मतलब मैंने यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ही मुझे वो एलिमेंट मिल गया, तो इसमें हमें कितना टाइम लगा? ओ ऑफ 1 टाइम लगा कि यार एलिमेंट शुरुआत में ही मिल गया, ठीक है? नहीं तो ये क्या है? ये तो हमारा बेस्ट केस है, ठीक है? ये तो हमारा क्या है? बेस्ट केस है टाइम का, कि ये टाइम है, देखो ये ओ ऑफ 1 जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा टाइम है कि हमें एलिमेंट हम जिस इंडेक्स से शुरू किया वहीं पे मिल गया। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि इस पूरे एरे में चल जाओ और तुम्हें एलिमेंट ही ना मिले। तो पूरे एरे की अगर मान लो इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ मान लो कुछ n है, ठीक है? इसका साइज कुछ n है, तो तुम हर एक एलिमेंट को जाके देखोगे ना, हर एक एलिमेंट को देखोगे तो उसमें तुम्हें टाइम कितना लगेगा? ओ ऑफ n टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट को चेक करने का टाइम ओ ऑफ 1, तो n एलिमेंट्स को देखने का टाइम क्या? n एलिमेंट्स को देखने का टाइम ओ एन हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्या है? हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एलिमेंट ही हमें एरे में ना मिले। तो लीनियर सर्च का टाइम क्या होता है? ओ एन होता है, ओ ऑफ एन होता है लीनियर सर्च में, ठीक है? ये क्या हुआ? लीनियर सर्च हुआ। अब मैं इसका कोड बताती हूँ तुम्हें, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एरे का साइज ले लिया और एरे का इनपुट भी ले लिया यूजर से यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट लेती हूँ कि इंट एलिमेंट बनाऊंगी मैं यहाँ पे, और एक मैसेज यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगी कि एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, और यहाँ से मैं यूजर से एलिमेंट ले लूंगी, ठीक है? अब हम, क्योंकि यहाँ पे मैं देखो क्या करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे एक लीनियर सर्च करना चाहती हूँ, ठीक है? लीनियर सर्च के लिए मैं क्या करूँगी? एक फॉर लूप का यूज़ करूँगी। वो कहाँ से चलेगा? इनिशियली हमारा 0 से चलेगा और लेस देन कहाँ तक चलेगा? एरे के साइज तक चलेगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है? अब अगर अगर हमारा एलिमेंट इक्वल इक्वल ए आर आर ऑफ आई, जो भी हमारा एलिमेंट हम एरे में देख रहे हैं उसके इक्वल हो गया, तो हम सिंपली क्या करा देंगे? एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, ये मैसेज प्रिंट करा देंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे एक फ्लैग भी बनाऊंगी और उस फ्लैग की वैल्यू इनिशियली फॉल्स रखूंगी। देखो, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स का मतलब क्या बताता है? कि एलिमेंट नॉट फाउंड। हम ऐसा अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एलिमेंट है नहीं एरे में। और मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी कि जैसे ही वो एलिमेंट मिला, मैं फ्लैग को क्या करा दूंगी? ट्रू करा दूंगी, और यहाँ से ब्रेक हो जाऊंगी, ठीक है? लूप को ब्रेक करा दूंगी। अब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगी बाहर आके लूप से कि क्या मुझे वो एलिमेंट एरे में मिल गया। अगर मिला होगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या रही होगी? ट्रू रही होगी। तब तो हम कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैसेज अंदर ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अगर नहीं मिला तो फ्लैग क्या रहा होगा हमारा? फ्लैग हमारा फॉल्स रहा होगा। तो इस केस में हम क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे? एलिमेंट नॉट फाउंड, ये मैसेज प्रिंट करा देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं एरे का साइज देती हूँ 7, ठीक है? एलिमेंट्स में डालती हूँ कुछ भी रैंडमली यहाँ पे। देखो, एलिमेंट आ गए हमारे सारे यहाँ पे। अब जो एलिमेंट मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मान लो मुझे 7 सर्च करना है, देख लो एलिमेंट कहाँ मिल गया? हमारे थर्ड इंडेक्स पे मिल गया, एलिमेंट आ गया थर्ड इंडेक्स पे। नॉट फाउंड का केस भी बताती हूँ। 6 साइज के एरे में एलिमेंट हम डाल देते हैं, ठीक है? अब जो मेरे को एलिमेंट ढूंढना है, मान लो 9 ढूंढना है, देखो क्या आ गया? एलिमेंट नॉट फाउंड, कि हमें एलिमेंट एरे में नहीं मिला। तो ये किसकी बात थी? लीनियर सर्च की, जहाँ पे हम शुरुआत से लेकर आखिर तक एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं एरे में। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की, ठीक है? तो हमें क्या दे रखा है? ये ए आर आर दे रखा है,
ठीक है। और हमें यहाँ पे जो एलिमेंट सर्च करना है, मान लो मुझे 5 सर्च करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बाइनरी सर्च लगाने के लिए, देखो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, बाइनरी सर्च लगाना है। तो बाइनरी सर्च लगाने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, इस एरे को सॉर्ट कर लूँगी। इस एरे को क्या कर लूँगी मैं, सॉर्ट कर लूँगी। अब तुम बोलोगे यार सॉर्ट क्या होता है, तो देखो सॉर्ट करना मतलब या तो इस एरे को मैं असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दूँ, या फिर मैं इस एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दूँ। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े, मतलब असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े में चेंज कर लो, या फिर बड़े से छोटे में चेंज कर लो, मतलब इस एरे की वैल्यूज को तुम सॉर्ट करा लो। तो मैं इसको क्या करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराती हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, -1, कॉमा -1, कॉमा 0, कॉमा 1, कॉमा 2। ऐसा ही आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में एरे। हमारा एरे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब तुम बोलोगे कि यार सॉर्ट कैसे कराए, तो चिंता मत करो, सॉर्ट भी मैं बताऊंगी कि कैसे कराना है। अब इसके इंडेक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये हमने सारी इंडेक्स लिख ली, ठीक है। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम इस एरे को आधे आधे में स्प्लिट कर देंगे। मतलब देखना, मैं यहाँ पे अपना एक स्टार्ट पॉइंटर लूंगी, ठीक है, और यहाँ पे मैं एंड पॉइंटर लूंगी यहाँ पे। तो मैंने क्या लिया, एक अपना स्टार्ट पॉइंटर लिया, एक अपना एंड पॉइंटर लिया। तो मैं यहाँ पे देखो, स्टार्ट मेरा कहाँ पे, 0th इंडेक्स पे, एंड मेरा 7 पे है। मैं यहाँ पे मिड, क्योंकि मैंने बोला है कि इस एरे को दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगी। बाइनरी का मतलब 2 होता है, तो मैं इस एरे को दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगी। तो देखो, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2 करूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 0 + 7 डिवाइड बाय 2 कितना होता है हमारा, 3 होता है। तो हमारा मिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मिड क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा। जो वैल्यू हमें सर्च करनी है वो 5 है। तो मतलब ये एरे हमारा कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, एक तो -1, -1, 0 और 1, एक तो लेफ्ट पार्ट में हो गया, एक हमारा राइट पार्ट में हो गया। 2, 4, 5 और 99 हो गया, दो पार्ट्स में स्प्लिट। अब यार मैं है ना, ये जो मिड वाली वैल्यू है ना, देखो अब तुम्हें इंट्यूशन समझ में आएगी कि मैंने यहाँ पे सॉर्ट क्यों कराया है। यार देखो, एक्स हमारा 5 है, ठीक है। जो हमारा ए आर आर ऑफ मिड है, जो हमारा ए आर आर ऑफ मिड है, ठीक है, वो हमारा क्या है, 1 है। अब तीन बातें हो सकती है, अगर मैं इस ए आर आर अगर मैं इस ए आर आर ऑफ मिड को वाई ले लूँ, तो यार ये वाई क्या हो सकता है, मतलब तीन केसेस देखना, कि या तो ये ए आर आर ऑफ मिड हमारा जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं उससे बड़ा हो, या फिर क्या हो, उसके इक्वल हो, ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। अरे ये तो तीन केस हो सकता है किसी भी एलिमेंट के लिए, या तो कोई नंबर बड़ा हो जाए, या इक्वल हो जाए, या छोटा हो जाए, ठीक है। तो ए आर आर ऑफ मिड मेरा 1 है, ठीक है। तो 1 बड़ा है मेरे 5 से, ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है। 1 क्या इक्वल है 5 के, ये भी केस नहीं है। 1 छोटा है 5 के, देखो 1 हमारा जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उससे हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो छोटा है। तो क्या तुम लेफ्ट साइड में, मतलब इस मिड के लेफ्ट साइड में इस एक्स को कभी ढूंढने जाओगे क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यार तुमने तो सॉर्ट करा दिया ना असेंडिंग में। तो मतलब इतना एरे तो हमारा वेस्ट है जाना, इतना एरे में तो हमारा देखना वेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये स्टार्ट यहाँ उठा के लेके आ जाएंगे। मतलब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा स्टार्ट है उसको हम मिड +1 बना देंगे, ठीक है। अब देखो, अब हमारा नया एरे क्या हो गया, नया एरे तो हमारा इतना ही हो गया। मतलब यहाँ पे समझना कि अब हमें कितने से एरे में सर्च करना है, 2, 4, 5, 99 इतने में सर्च करना है, और हमारा स्टार्ट कहाँ पे है,
और एंड कहाँ पे हमारा यहाँ पे, और इंडेक्स क्या होगी, इंडेक्स तो वही रहेगी ना यार, एरे थोड़ी चेंज हुआ है हमारा, बस हमारे ऑपरेशंस कम हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे वापस से हम मिड लेके आएंगे, तो मिड क्या हो जाएगा, 4 + 7, 4 + 7 कितना होता है, ये 11 होता है, 11 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मेरा मिड कहाँ आ गया, मिड मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो y क्या हो गया, अब मेरा y 4 हो गया, और x क्या दिया हुआ था, मेरा 5 दिया हुआ था। अभी भी देखो, अभी भी मेरा x y से बड़ा है, अभी भी मेरा क्या है, x y से बड़ा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस से इतने को तो देखूंगी नहीं, इतना तो वेस्ट हो गया, और मैं स्टार्ट को कहाँ ले आऊंगी, यहाँ पे ले आऊंगी, ठीक है। तो मतलब मेरा एरे कितना रह गया, अब मेरे को कितने एरे को सर्च करना होगा, केवल इतने से ही एरे को सर्च करना होगा, ठीक है। स्टार्ट मेरा कहाँ पे, यहाँ पे, एंड मेरा यहाँ पे। अब मैं मिड निकालूंगी दोबारा से, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, 6 + 7 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 13 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होता है, ये 6 होता है, देखो मिड हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखो हमारे ए आर आर ऑफ मिड की वैल्यू भी 5, हमारी एक्स की वैल्यू भी 5, कंडीशन कौन सी ट्रू हुई, कंडीशन हुई ये वाली, मतलब हम अपना ऑपरेशन रोक देंगे, हम अपना ऑपरेशन रोक देंगे, और हमें हमारी वैल्यू क्या हुई, मिल गई। तो तुम्हें लॉजिक तो समझ आया होगा। सबसे पहला लॉजिक क्या, कि जो भी हमें एरे दिया हुआ है उसको हम सॉर्ट कराएंगे, ठीक है। सॉर्ट कराने का लॉजिक क्यों समझ आया, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम केवल उसी एरे में जाके ढूंढते हैं, मतलब एरे के उसी हिस्से में जाके ढूंढते हैं जहाँ पे एलिमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए हम सॉर्ट करा देते हैं इसको, ठीक है। मैंने एक बात नहीं बोली कि यार मैंने तुम्हें y =x बता दिया, y <x बता दिया, अगर मिड एलिमेंट हमारा बड़ा हो गया जिस एलिमेंट को हम ढूंढ रहे हैं उससे, तो यार तुम कहाँ जाओगे, तुम लेफ्ट साइड में ही सर्च करोगे ना, अब तो लेफ्ट में ही सर्च करोगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा एंड इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा, एंड इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा। तो देखना, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ये तुम्हें एरे दिया हुआ है, ये तुम्हारा स्टार्ट है, ये तुम्हारा एंड है, और जो एलिमेंट तुम्हें सर्च करना है ना, वो एलिमेंट कौन सा है, 1 है, ठीक है। तुम्हें 1 सर्च करना है, तो तुम्हारा मिड कहाँ जाएगा यार, देखो मिड तो तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, तो 1 पे आ जाएगा, तो मिड कहाँ आ गया, 1 पे आ गया। अब देखो ए आर आर ऑफ मिड हमारा 2 है, एक्स हमारा 1 है, तो मिड क्या है, मिड बड़ा हो रहा है, तो यार तुम क्या बड़ी वैल्यूज में थोड़ी देखने जाओगे तुम्हारे एलिमेंट को, जब तुम्हारा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट से ही छोटा है, तो मिडिल एलिमेंट में राइट साइड में जाना तो बेकार हो गया, तो तुम कहाँ जाओगे, केवल लेफ्ट साइड में जाओगे, मतलब तुम सर्च किस में करोगे, केवल इतने एरे में सर्च करोगे, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो एंड था वो इधर आ जाएगा, हमारा एंड यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट हमारा यहाँ पे रह जाएगा, इसी वजह से एंड इक्वल टू मिड -1 हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी इंट्यूशन की बात, कि हम बाइनरी सर्च करते कैसे हैं और करते क्यों हैं, ठीक है। अब मैंने तुम्हें मिड का तुम्हें एक फॉर्मूला बताया, मैंने तुम्हें मिड का एक फॉर्मूला बताया कि मिड होता है स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, ठीक है। ये बात तो सही है, पर मान लो तुम्हारे स्टार्ट और एंड ना बहुत बड़े हैं, ठीक है, मतलब स्टार्ट और एंड, लाइक एंड तुम्हारा ना कुछ 10⁻7 है, ठीक है, स्टार्ट तुम्हारा कुछ 10⁻1 है, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यूज है। तो इनके लिए क्या हो सकता है, इन दोनों के लिए हमारी जो मिड की वैल्यू है, इन बड़ी वैल्यूज के लिए हमारी मिड की वैल्यू गलत आ सकती है। तो जो इसका जनरल फॉर्मूला है वो तुम्हें मैं यहाँ पे बताती हूँ, कि मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। देखो मिड इक्वल टू तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है, कि स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। अरे जब तुम यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, देखो तुमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ये अल्टीमेटली इसी फॉर्मूले के इक्वल बन गया ना, इसी के इक्वल बन गया अल्टीमेटली ये, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बाइनरी सर्च हम करते कैसे हैं। तो देखो यहाँ पे हमें
यहाँ पे मैंने तुम्हें लीनियर सर्च बताया, अब मैं तुम्हें बाइनरी सर्च बताती हूँ। तो मैंने वैसे ही ले रखा है यहाँ पे एलिमेंट वगैरह तो सब कुछ ले ही रखा है, ठीक है। अब मैं इस लीनियर सर्च को थोड़ा सा ना कमेंट करती हूँ इस वाले बुक को। अब हम बात करते हैं बाइनरी सर्च की। तो यार बाइनरी सर्च कराने के लिए मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी कि सॉर्ट कराना है हमें एरे को। तो यार सॉर्ट कैसे करा है, तो देखो सॉर्ट कराने के लिए मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स तुम्हें बताऊंगी, पर यहाँ पे फिलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं सॉर्ट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस में सॉर्ट फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन होता है हैश इंक्लूड एल्गोरिदम में, ठीक है। एल्गोरिदम हेड में डिफाइन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट सॉर्ट ए आर आर कॉमा ए आर आर प्लस जितने साइज तक का, मतलब जितना एरे तुम्हें सॉर्ट कराना है उतना मैं यहाँ पे दे दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला कि इंट स्टार्ट कहाँ पे होगा, इनिशियली जीरो पे होगा। इंट एंड कहाँ पे होगा, हमारा साइज -1 पे आखिरी इंडेक्स पे होगा। और एक मैं इंट मिड बना लूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करूंगी, मैं एक वाइल लूप चलाऊंगी। अब मैं तुम बोलोगे कि यार वाइल लूप क्यों चलाओगे, तो एक सिनेरियो बताती हूँ तुम्हें कि मान लो मेरे पास इतना एरे है 1 2 3, ठीक है। मुझे एलिमेंट सर्च करना है 4, ठीक है। स्टार्ट मेरा यहाँ पे, एंड मेरा यहाँ पे है। इनकी इंडेक्स 0 1 2 कुछ ऐसे है, ठीक है। मिड कहाँ पे आ जाएगा, मिड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब मिड मेरा 2 है, एलिमेंट मेरा 4 है, एलिमेंट बड़ा है, तो मैं स्टार्ट को, अब मैं क्या कर दूंगी, स्टार्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा और एंड मेरा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। स्टार्ट और एंड दोनों ही एक जगह है, तो मिड कहाँ पे आ जाएगा यार, मिड भी मेरा यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। मिड मेरा 3 है, ठीक है। एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है वो 4 है, अभी भी बड़ा है, तो मैं स्टार्ट को वापस से आगे बढ़ाऊंगी। देखो यार स्टार्ट तो मेरा एंड से बड़ा हो गया, स्टार्ट तो मेरा एंड से बड़ा हो गया। तो इस केस में क्या होता है, हमारा एलिमेंट नहीं मिला। ये वाले केस में हमें एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि यार आगे तुम थोड़ी जाके देखोगे कोई तुम्हें एलिमेंट मिल जाए। तो जब हमारा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो जाए, मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो हम कोड देखते हैं। तो वाइल लूप को रोकने की कंडीशन हमें पता चल गई कि वाइल स्टार्ट हमारा किससे छोटा होना चाहिए, एंड से छोटा होना चाहिए, तब तक ये लूप हमारा क्या काम करना चाहिए, ठीक है। अब मैंने मिड इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2 ये रख लिया। अब हमारे तीन कंडीशंस की ए आर आर ऑफ मिड हमारा इक्वल इक्वल एलिमेंट हो जाए। तो यार इसमें तो सिंपली तुम क्या कर दोगे कि फ्लैग को क्या करा दोगे, तुम यहाँ पे ट्रू करा दोगे, मतलब एलिमेंट मिल गया, और यहाँ पे तुम ये मैसेज प्रिंट करा दोगे। और लूप को ब्रेक करा दोगे, ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि या तो वो एलिमेंट जो है वो हमारा छोटा हो जाए, ठीक है, या फिर वो एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट हमारा बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर वो एलिमेंट छोटा हो गया तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट साइड में जाके देखेंगे। इसका मतलब क्या है, सर्च इन लेफ्ट। अगर बड़ा हुआ तो हम राइट साइड में शिफ्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या है, सर्च इन राइट। इस तरीके से वो लूप चलेगा, एलिमेंट मिलेगा तो ले आएगा हमें, एलिमेंट आके दे देगा। नहीं तो फिर क्या होगा, बाहर आके तो फ्लैग हमारा फॉल्स रह जाएगा और एलिमेंट नॉट फाउंड। अब इसको हम चला के देखते हैं।
तो मैं यहाँ पे पहले से एरे सॉर्टेड नहीं लूँगी, ठीक है? मैंने यहाँ पे कुछ 0 ले लिया, यहाँ पे कुछ 99 ले लिया, यहाँ पे कुछ -1 ले लिया, यहाँ पे कुछ -6 ले लिया, यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने 3 ले लिया। एरे आ गया हमारे पास में, ठीक है? मैं तुम्हें सॉर्ट होने के बाद भी एरे दिखाती हूँ अभी एक बार। पहले मैं एलिमेंट -6 को सर्च करती हूँ। देखो, -6 हमारा 0th इंडेक्स पे मिला। अब तुम बोलोगे यार ये 0th इंडेक्स पे मिल गया ना तुम्हें एलिमेंट, पर 0th इंडेक्स पे क्यों मिला? क्योंकि तुम्हारा एलिमेंट एरे सॉर्ट हो गया था। तो मैं सॉर्टेड एरे दिखाती हूँ तुम्हें। देखो, अभी जिस एलिमेंट को सर्च करना, मान लो ये, देखो सॉर्टेड एरे आ गया तुम्हारा। -7 सबसे पहले आ रहा है, फिर -2 6 100, इस तरीके से आ गया। और एलिमेंट हमें कहाँ मिला? सेकेंड इंडेक्स में मिला, ठीक है? तो ये था तुम्हारा सिंपल सा बाइनरी सर्च। अब हम इसके टाइम की बात करते हैं। तो यार मान लो तुम्हारे पास ये एरे है, ठीक है? ये कंप्लीटली सॉर्टेड है, और तुम्हें एक्स एलिमेंट मान लो कुछ 5 ढूंढना है, ठीक है? तो यार तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हो, यहाँ पे एंड ले रहे हो, और तुम्हारा मिड कहाँ पे आ रहा है? तुम्हारा मिड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब तुम मिड एलिमेंट की ARR ऑफ मिड से इस x का क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो। ARR ऑफ मिड से तुम x का क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो, और उस हिसाब से तुम तुम्हारे स्टार्ट को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है? तो देखो, इनिशियली इनिशियली अगर मैं बात करूँ, मतलब केस 1 की बात करूँ, ठीक है? जब मेरा ARR ऑफ मिड क्या है? 3 है। केस 1 की बात करूँ, तो तुम कितने एरे को देख रहे हो? n साइज़ के एरे को देख रहे हो। अब मैं तुम्हारी केस 2 की बात करती हूँ। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारा x तुम्हारा बड़ा है किससे? ARR ऑफ मिड से तुम्हारा x बड़ा है, तो तुम क्या करोगे? स्टार्ट को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, मतलब तुम्हारा एरे कितना बन जाएगा? इतना ही बन जाएगा, बाकी को तो तुम कभी भी चेक नहीं करोगे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एकदम आधा हो गया, मतलब जितना n साइज का था ना उसका हाफ हो गया, n/2 हो गया, ठीक है? और तुम्हारा मिड कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इस केस में तो यहाँ पे एलिमेंट मिल ही गया। पर अगर मान लो नहीं मिलता, मान लो नहीं मिलता, बहुत सारे ऑपरेशंस, अगर मतलब और स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे, तो किस में डिवाइड होता? अभी तुम्हारा ओरिजिनल n/2 है, फिर तुम्हारा n/2 स्क्वायर होता, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हारा क्या होता? हमारा n/2 क्यूब होता। इस तरीके से आखिर में जाते जाते n/2 की पावर कुछ k हो जाता, बिल्कुल। आखिर में जाते जाते तो इतना ही हो जाता। अब मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ कि कोई भी एरे तुम्हें दिया है, उसका सबसे कम से कम क्या साइज हो सकता है? 1 हो सकता है कि एक ही एलिमेंट हो? तो यार n/2 के ऑब्वियसली ये वैल्यू, सिंपल सी बात है, ये वैल्यू तो कम हो रही होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है कम से कम। तो हमने क्या कर दिया? इसको इक्वल टू 1 रख दिया। तो ये अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, तो n इक्वल टू 2 की पावर k, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? दोनों तरफ लॉग ले लेती हूँ, log 2 की पावर k, ठीक है? तो log ऑफ n इक्वल टू k log 2 बन जाएगा, है ना? तो तुम्हारे k की वैल्यू, तो तुम्हारे k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? log n अपॉन 2 हो जाएगी, log n अपॉन 2 हो जाएगी। तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि k log बेस 2n हो जाएगा, ठीक है? यार तो तुम्हारा एरे कितना स्प्लिट हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा log 2n में हो रहा है ना? तो तुम्हारा टाइम कितना आ गया यहाँ पे? O ऑफ log 2n आ गया, ठीक है? तो ये हमारा बाइनरी सर्च में टाइम होता है, ठीक है? ये हमारी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो मुझे लगता है तुम्हें बाइनरी सर्च भी क्लियर होगा, तुम्हें लीनियर सर्च भी क्लियर होगा। अब मैं एक बात और बताती हूँ कि मैंने तुम्हें बोला था जंप सर्च नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है? तो हम लोग इसमें इतना डिटेल में तो नहीं जाएँगे, क्योंकि जंप सर्च क्या है, आपका चैलेंज है। पर फिर भी मैं जंप सर्च के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी।
कि अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ एरे दे रखा है, मान लो 1 1 2 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ एरे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जंप सर्च की। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ? जंप सर्च की। तो देखो जंप सर्च की एक बात होती है कि ये सॉर्टेड में लगता है। सॉर्टेड में लगता है तो ये किसके जैसा हुआ? हमारा बाइनरी सर्च जैसा हुआ। पर थोड़ी सी बात अलग होती है कि यहाँ पे हम एम ब्लॉक्स को, एम साइज के ब्लॉक को चेक करेंगे। मतलब बाइनरी सर्च में तो हम एक एक एलिमेंट को चेक करते थे, पर यहाँ पे हम हर एक ब्लॉक को देखेंगे एम साइज के, और फिर उसके बाद में एलिमेंट को क्या करेंगे? सर्च करेंगे। तो मान लो ये हमारा एरे है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एरे है। एलिमेंट जो मुझे सर्च करना है मान लो 5 है। ठीक है, और एम मैंने देख लिया कि मेरे को तीन तीन साइज के ब्लॉक्स को सर्च करना है। तो यार देखो पहला ब्लॉक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा पहला ब्लॉक। तो मैंने इसके स्टार्ट और एंड को देखा पहले ब्लॉक के। तो क्या इसकी एंडिंग वैल्यू हमारी इस एक्स से छोटी है या बड़ी है, ये देखा हमने। तो यार सिंपल सी बात है, बड़ी है। तो हमने क्या कर दिया, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को उठा के हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, कहाँ आ गए? यहाँ पे आ गए। अब मैंने वापस बोला कि यार स्टार्ट एंड की क्या बात है यहाँ पे? मतलब 4 जो है हमारा एंड जो है, मतलब स्टार्ट एंड को हमने दोबारा से इससे कंपेयर कराया, हमारे एलिमेंट से कंपेयर कराया, अभी भी बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक को सिंपली शिफ्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे आगे तो एलिमेंट बचे नहीं, तो तुम बोलोगे एंड कहाँ रखे? तो जितना भी बचा है ना उतने को फिर तुम पूरा चेक कर लो, जितना भी बचा है ना उतने पे एंड रख दो। तो मैंने एंड यहाँ पे रख दिया, और फिर यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, लीनियरली सर्च कर लिया, तो मुझे ये एलिमेंट मिल गया। तो ये क्या होता है? जंप सर्च होता है। तो आज का आपका चैलेंज है कि आप जंप सर्च को और ज़्यादा सर्च करें कि इसमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इसका कोड कैसे होता है, और जंप सर्च कितना एफिशिएंट है बाइनरी से और लीनियर से। ठीक है, आई होप आपको सर्च ऑपरेशन समझ में आया हो, लीनियर सर्च समझ में आया हो, बाइनरी समझ में आया हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।